तो मनु महाराज और शत्रुपा दोनों गोमती में फिर आगे गए हैं। जब तक आप सेवा नहीं करेंगे तब तक आपके हृदय में भक्ति जागृत नहीं होगी। वहां कुछ दिन रहकर ऋषि मुनियों की सेवा किए, उनके पैर दबाए, चरण उनके दबाए, उनके भोजन इत्यादि बनाने में सहयोग किया, साफ सफाई में सहयोग किया। फिर महाराज फिर वहां से निकलकर गोमती में आगे स्नान किया। गोमती स्नान करने के बाद महाराज परम पूर्ण ज्ञानी वहीं पर जाकर के वास करने लगे और बैठ करके भगवान विष्णु का तप करने लगे। ये नाम हरि का हृदय से न भूलो, नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। मिला है बड़े मुश्किल से नरकन मिला है, योनि 84 का दुर्घटना है। नाम हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। नाम प्रभु का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। जय हो। ताली की सेवा देते हुए बड़ी मुश्किल से दर्पण मिला है, योनि 84 का दुर्घटना है। बड़ी मुश्किल से ये तन मिला है, योनि 84 का मिला है। बड़ी मुश्किल से नरतन मिला है, योनि 84 का दुर्घटना है। बड़ी मुश्किल से ये तन मिला है, योनि 84 का मिला है। मणियनों की मिली प्रभु कृपा से, मणियनों की मिली प्रभु कृपा से, ये गंवाने के काबिल नहीं है। नाम प्रभु का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। नाम प्रभु का न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है।
मासूम किया है बोला अनमोल जिसमें अनमोल जीवन को पाकर, जिसे जीवन के अनमोल पाकर खोज अपनी है। नाम जब आए कैसे न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। नाम जब आए कैसे न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। जीवन में भक्ति ऐसी चीज है, एक 84 लाख को योनियां हमारे धर्म शास्त्रों में बताई गई हैं। ये गरुड़ पुराण में भी है, ब्रह्मवर्ग पुराण में है और भागवत में भी बताई गई है। 84 लाख योनि में जो अंतिम योनि होती है वह मानव की योनि है। अंतिम योनि मानव की है। अंतिम से एक योनि पहले की योनि गौ माता की है और सबसे 84 लाख की सबसे पहली योनि सूकर की है, सुअर की, और दूसरी योनि कुत्ता की है। एक बात है, देखिए जो कुत्ता भी हैं कहीं पर भी हैं, उनको रोटी देना, घर के बाहर पालना ये बुरी बात नहीं है, लेकिन उनको घरों के अंदर रखना, रसोई में भी जाने देना, बेडरूम में जाने देना, ये तो बुरी बात है। जिससे आपकी आसक्ति लगेगी तो समझ लो, अगर कुत्ते से आसक्ति लगी तो अंतिम क्षण भी आपको वही कुत्ता याद आएगा। जब कुत्ता याद आएगा तो निश्चित है तब क्या होगा, 84 लाख योनियों में भटको भाई। इसीलिए तो हमारे गौ माता के बारे में कहा गया है कि गौ पालन करते हैं। यदि हमारी प्रवृत्तियां, हमारी मन स्थिति गौ माता में लगी, हमारे कर्म अच्छे न रहे, हमारे सद्मार्ग अच्छे न रहे, भक्ति अच्छी न रहे, तो कम से कम हमको गौ की योनि तो मिलेगी ही मिलेगी। और जब गौ की योनि पाएंगे तो 10-15 साल तक गौ की योनि में होंगे। और कोई भी गौ माता ऐसी नहीं है कि जो कि मरने के बाद वह मानव न बने। हर गौ माता की मुक्ति जब होती है तो मानव बनती है। इसीलिए कम से कम हम मानव तो बन जाएं, गौ माता की सेवा करें तो अंतिम योनि मानव बन जाए। जिस शरीर के लिए देवता, किन्नर, नाग, गंधर्व सब तरसते हैं कि यह सुदृढ़ सुंदर मानव का शरीर मुझे मिले। नर तना पावन, हमारे संतों ने लिखा कि नर तना पावन कवन दे, जीव चराचर जागत जे, जीव चराचर जागत जे, स्वर्ग नरक अपवर्ग निसेनी, स्वर्ग नरक अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगत सुख देनी, ज्ञान विराग भगत सुख देनी। मानव की शरीर कितनी श्रेष्ठ है जानते हैं? देवता भी कहते हैं कि छीणे पुड़िए मर्द लोके बिसंती, यदि मेरा पूर्ण छीण हो जाएगा तो हमको धरती पर भेजना। लेकिन कहाँ भेजना? भारत देश में मानव की शरीर मिले। मानव की शरीर सबसे उत्तम मानी गई है। यह शरीर ऐसी निसेनी माने सीढ़ी है जिससे चढ़ करके इंसान चाहे तो स्वर्ग लोक जा सकता है और चाहे तो नरक लोक की यात्रा कर सकता है। यह ऐसा शरीर है। इसलिए नर जैसा शरीर पा करके अपने जीवन में भगवान की भक्ति जरूर किया करें, भगवान का नाम जरूर लिया करें, सद्मार्ग पर जरूर चले। देखिए
हमको यह मानव शरीर मिला है तो केवल इसके लिए नहीं मिला है कि हम बीवी बच्चों परिवार सबका पालन ही करते रहें, संसारिक वैभव इकट्ठा करते रहें और वृद्ध होकर के फिर मर जाएं। हमको परमात्मा ने यहाँ पर इसलिए भेजा है कि हम यहाँ सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम भगवान की जय। इस प्रकार यह सुंदर मानव शरीर जो हमको मिला है केवल इतने के लिए नहीं कि अपना हम परिवार भरण पोषण ही करते रहें, इसी में अपना जीवन बिताएं, इसके लिए हमको यह मानव शरीर नहीं मिला। मानव शरीर इसलिए मिला है कि हम पुण्य का अर्चन करें। संसार में आकर के जैसे एक माँ रोटी भी घर में बनाती रहती है, घर में बैठकर रोटी भी बनाती रहती है और एक नन्हा सा बच्चा पालने में सो रहा है तो उधर भी दृष्टि उसकी रहती है। अब कहीं रोटी बना रही कहीं खट से आवाज आ जाए तो माँ तुरंत दौड़ करके अपने बच्चों को देखने जाते हैं, कहीं मेरे बेटे को कुछ हुआ तो नहीं, मेरे बच्ची को कुछ हुआ तो नहीं। जब जाकर देखेगी सो रहा है तो फिर उसका हृदय शांत होता है, पुनः जाकर के वह रोटी बनाना है। ऐसे आप संसारिक काम करते रहें, संसारिक वैभव इकट्ठा भी करते रहें, लेकिन अपनी पीठ परमात्मा की तरफ न करें, अपना मुख भगवान की तरफ करें। थोड़ी भक्ति को जागृत रखें। इतना बड़ा क्षेत्र है, सबको भगवान की कथा सुनने आनी चाहिए, लेकिन अभी तक लोग कमी आ रहे हैं। भगवान की कथा तो ऐसी चीज है, ये दुर्लभ चीजें हैं, हमेशा जीवन में प्राप्त नहीं हो पाती। हमारा यह गोरख धंधा तो पूरे जीवन चलता रहेगा। इस धंधे में हमारे ये कभी बंद होने वाला नहीं है, ये तो पूरे जीवन चलेगा। एक घड़ी आधी घड़ी आधव में कछुआर, तुलसी संगत साध की ये कोटि अपराध, कटे कोटि अपराध। माने संगति की इतना बड़ा असर बोला गया है, तो जीवन में संगति का जरूर असर होता है, उसका भाव जरूर दिया गया। संगति के असर से ही हमारे बाबा जी ने लिख दिया ना कि गगन चढ़ाई राजा, गगन चढ़ाई राजा पवन प्रसंगा, गगन चढ़ाई राजा पवन प्रसंगा, चाहिए मिलाए जला संगा, गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा। एक धरती का छोटा सा कण, एक धरती का छोटा सा कण, उसकी संगति अच्छी हो जाए, पवन देवता का संग कर लेता है तो आसमान में विचरण करता है। और उसका संग यदि बिगड़ गया
तो समझ लो कि वह कीचड़ में सड़ेगा। वही व्यक्ति, वही धूल संग अच्छी हुई तो बिल्कुल आसमान का शेर, और वही का अगर संगत बिगड़ गई तो कीचड़ में सड़ेगा। तो अपनी संगत को सदैव उत्तम रखें, और जीवन में कोई भी कुसंग हो तो उसको धीरे धीरे कुसंग का ज्वर को खत्म करें। यही है। मनु महाराज स्वयं पत्नी भी तैयार है और जंगल में जाकर के दोनों ने कठिन व्रत चालू किया है। उन्होंने दोनों ने भगवान का भजन, भगवान विष्णु का नाम का जप कर रहे हैं और वहीं पर बैठ करके तप कर रहे हैं। कुछ दिन तक साग फल और कंद मूल खाया और उसके बाद कुछ दिन तक जल पिया और कुछ वर्ष तक बैठ करके फिर जल को भी छोड़ करके कठिन भगवान का उन्होंने तप किया है। जब कठिन तप किया तब भगवान प्रकट हुए हैं और उनके ऊपर ब्रह्मा जी इत्यादि सब देवताओं ने सुंदर आशीर्वाद दिया है। कहा गया है कि देखहि हम सो रूप भारी लोचन, कृपा करहु प्रणतारित मोचन। भगवान पहले उनके हृदय में प्रकाश प्रकट किए। जब हृदय में प्रकाश प्रकट किए और भगवान विष्णु ने अपनी छवि मनु महाराज के हृदय में जब प्रकट किए तो मनु महाराज जी कहते हैं, प्रभु मेरा मन भर नहीं रहा है, आप प्राकट्य होकर प्रकट होकर के सामने अपना रूप दिखाएं, अपना स्वरूप मुझे दिखाएं प्रभु। भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। नील सरोरुह नील मणि नील नीर धर श्याम, लाजहि तन शोभानि कोटि कोटि सतकाम। भगवान सुंदर, भगवान का मुख शरद चंद्रमा की तरह भगवान का और लाल लाल ओठ हैं और उनके दांत सफेद हैं, नासिका अग्र यत्र मेघ के समान उनके सुंदर बाल हैं। भगवान अति सुंदर छवि के साथ मनु महाराज के सामने प्रकट हो गए और कहते हैं कि अनागतम सुग्रीवतम परागतम स्वयं प्रभव निराधनं वयं सतानंदम शतं व्यय धूमर्चानि पर। बंद करके फिर से स्टार्ट कर दिया। अच्छा फिर से बंद लाइट चली गई ना, गाड़ी तो नहीं आई हो। अरे लाइट लगा दीजिए। भगवान सामने